आइए सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। आप सबका स्वागत है कार्यक्रम में श्रोताओं, और आकाशवाणी जम्मू परिवार की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्य है कि महाशिवरात्रि हम शिव भक्तों के जीवन में सुखों की धात्री बनकर आती है। आओ आज हम सब महाशिवरात्रि पर्व के निमित्त भगवान भोलेनाथ का गुणगान करें। बोलो जय जय शिव शंकर। जय जय शंकर। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले। तो श्रोताओं, आज है महाशिवरात्रि का पर्व और हम सब जानते ही हैं महाशिवरात्रि का हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति और परंपरा में बहुत ही महत्व है। शिव ज्ञान के स्रोत हैं, शिव मुक्ति के स्रोत हैं, शिव सर्व शक्ति के स्रोत हैं। तो इसीलिए महाशिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। वैसे तो हर चंद्रमास का 14वां दिन यानी अमावस्या से पहले का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी शिवरात्रि में से ये जो महाशिवरात्रि है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे हम बहुत अधिक उमंग उल्लास के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को हम सब के भीतर एक नई ऊर्जा उभरती है। प्राकृतिक रूप से ही हम उमंग उल्लास और ऊर्जा से भर जाते हैं। और दिन जो है ये एक ऐसा दिन होता है जब प्रकृति हम सबको उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में बहुत अधिक सहायता करती है। तो भाई इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम सब ये उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। अब वैसे पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न जो हम लोग हैं तो महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव की तरह मना लेते हैं, लेकिन साधक जो है उसके लिए तो ये दिन जिस दिन वो कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे उसी के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ योगिक परंपरा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो उस परंपरा में भी शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता, उन्हें तो आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे फिर ज्ञान उपजा। तो भगवान शिव और शिवरात्रि का महत्व हमारे घर संसार में, हमारे समाज में, हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भर देता है, नई उमंग सी भर देता है। अपने आसपास ही हम अगर देख लें तो आज हमारे घरों के मंदिर ही नहीं, शहर के मंदिर भी फूलों से, पत्तों से, रोशनियों से सजाए जा चुके हैं। हर मंदिर में आज बड़ी ही विशेष पूजा अर्चना होगी। जगह जगह आज लंगर लगेंगे, भंडारे लगेंगे। दरअसल हम भारतीय अपनी संस्कृति को जीवंत रखते हैं और हर पर्व, हर त्योहार को समाज में इस तरह से घुला मिला लेते हैं कि सबके चेहरों पर एक मुस्कान सी आ जाती है। और इसी मुस्कान के साथ हम जानते हैं हमारे श्रोता आज मंदिरों में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करेंगे। और ऐसा करते हुए हम अपने तन मन को बड़ा ही तृप्त मानते हैं, बड़ी ही शांति का अनुभव करते हैं। वैसे कल शहर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, तो हो सकता है भाई हमारे बहुत सारे श्रोता इस शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हुए हों। इस शोभा यात्रा को शोभायमान बनाने के लिए श्रद्धालुओं के साथ साथ हमने देखा कल कि छोटे बच्चे बिना शिव परिवार के रूप में अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। और शोभा यात्रा में सबसे आगे मंदिर का रथ सजाया गया था। बहुत ही मनोरम दृश्य था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भाई शहर में हर वर्ष भव्य शोभा यात्रा तो निकलती ही है। और इसके साथ ही साथ हमारा एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है शहर के बीचों बीच, पीर खो मंदिर के नाम से हम उसे जानते हैं। वहाँ पर 2-4 दिन का एक बड़ा भव्य आयोजन भी होता है। तो इस बार भी वहाँ पर आयोजन हो रहा है। कल ही वैसे उसकी शुरुआत हुई है और अगले 3 दिनों तक बहुत सारे आकर्षण हैं वहाँ पर, जहाँ पर आप जा सकते हैं, हमारे सभी श्रद्धालु जा सकते हैं, बड़े से लेकर बच्चों तक के लिए बहुत कुछ है वहाँ पर। अच्छा, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके तो इसलिए हमने पीर खो के पंडित जी हैं, पंडित राजेंद्र जी, उनके साथ बातचीत की है। तो चलिए आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में पीर खो मंदिर में क्या क्या आयोजन हो रहा है। ओम नमः शिवाय। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी।
जी, तो पहले तो आपको शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम शुभकामनाएं दे दें। मेरी तरफ से भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो पंडित जी, पीर खो मंदिर में आप हैं, तो इससे पहले कि हम महाशिवरात्रि के बारे में बात करें, आयोजन के बारे में कुछ बात करें, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को, क्योंकि सिर्फ हमारे ही प्रदेश में नहीं, दूर दूर तक इस समय आपको लोग सुन रहे हैं, पीर खो मंदिर जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में, इसकी विशेषता के बारे में कुछ जानकारी दें। शंकर भगवान की जय। ये गुफा त्रेता युग की है, जहाँ पर जामवंत जी ने आधा त्रेता युग और आधा द्वापर युग तपस्या की और भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये जो मंदिर है गुफा के रूप में है। हाँ, गुफा के रूप में जाना जाता है जामवंत जी गुफा। तो पंडित जी, आज जो कि महाशिवरात्रि का पर्व है, इस समय इस मंदिर में काफी सारे आयोजन हो रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। पिछले साल की तरह इस साल भी मेला होगा, 17 से शुरू होगा और 20 तक रहेगा। मेला शुरू हो गया है, ये 20 तक रहेगा। ये बताइए अब श्रोताओं को पंडित जी, क्या क्या इस मेले में है, क्या आकर्षण है? मेले में सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और झूले वगैरह बच्चों के लिए लगाए जाएंगे। बच्चों के लिए ऊंट की सवारी भी रखी गई है और बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। अच्छा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, उसमें कुछ भक्तिमय भी माहौल होगा? जी जी, उसमें भक्ति रचना भी गाई जाएंगी और शिव तांडव वगैरह दिखाए जाएंगे। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके खाने पीने के लिए बाहर लंगर लगे होते हैं, वो खा सकते हैं वहाँ पे। तो यानी कि 4 दिनों के लिए ये अच्छा खासा आयोजन किया जा रहा है पीर खो मंदिर के प्रांगण में, और बहुत सारी गतिविधियां भी वहाँ पर हो रही हैं श्रद्धालुओं। 20 को दंगल भी होगा। अच्छा जी, प्रतियोगिता होगी। अच्छा, बाहर के राज्यों के पहलवान आते हैं। अच्छा जी, अलग अलग राज्यों के पहलवान आएंगे। हाँ, पहलवान आते हैं। अच्छा, इस आयोजन के बारे में तो आपने बताया हमें पंडित जी, अब हमें ये बताएं कि पूजा अर्चना जो आज होगी आपके मंदिर में कुछ विशेष होगी शिव पार्वती की? आज सुबह ही हमने अभिषेक किया है और सत्संग वगैरह होगा। शिवपुराण में ऐसी मानता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। जी हाँ पंडित जी, आज इस शुभ अवसर पर पीर खो मंदिर में काफी आयोजन किया जा रहा है और अगले 3 दिन तक ये मेला जो आप कह रहे हैं लगा रहेगा, श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे। तो आपने हमसे बात की, हमारे श्रोताओं को इसके बारे में जानकारी दी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी, तो आपको जानकारी हो ही गई होगी, ये जो भव्य आयोजन हो रहा है पीर खो मंदिर में महाशिवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य में, भाई बड़ों के लिए भी बहुत कुछ है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है। भक्ति रचनाएं होंगी वहाँ पर, शिव पार्वती के भजन गाए जाएंगे, उनकी विवाह के ऊपर कुछ नाटिकाएं भी वहाँ पर प्रस्तुत होने वाली हैं। बच्चों के लिए खेल खिलौने का बहुत सामान होगा और इसके साथ ही साथ उत्सव का जो माहौल है उसमें और ज्यादा स्वाद बढ़ सके, तो इसके लिए श्रोताओं वहाँ पर आपको फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे। तो आज आप इस मेले में जरूर जाइएगा, कुछ रौनक और बढ़ाइएगा। शिवरात्रि महाशिवरात्रि शिव पात्र सजे गिरिजा पात्री, शिवरात्रि महाशिवरात्रि शिव। तो श्रोताओं, आज सुप्रभात में हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के इस पर्व की। शिवरात्रि का संबंध बाहर से तो भाई शिव शंकर की उपासना से है, बेलपत्र फल हम चढ़ाते हैं, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ अगर हम जानना चाहें ना, तो शिवरात्रि की ये जो रात है ना, अज्ञान से हम स्वयं को रोशनी की ओर लेकर जा सकते हैं और शिव रूप को अच्छे ढंग से जान सकते हैं। हम मानते हैं कि शिव और पार्वती शिवरात्रि के दिन ही विवाहित हुए थे, तो सूचक है ये पुरुष और प्रकृति का। शिव और पार्वती के मिलन की रात्रि है, जीव और ईश्वर के मिलन की रात्रि है, और इसी बहाने शिवहोम को समझने की ये रात्रि है। पावन पर्व है शिवरात्रि का, शुभ विवाह है शिव पार्वती का। श्रोताओ, महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। भीतर की उस ऊर्जा को जगाकर ये जो जीवत्व का बोध है उसका ज्ञान करके उस शिव तत्व को जानने का एक अवसर भी है महाशिवरात्रि। तो जहाँ हम पौराणिक दृष्टि से इस दिन को शिव और पार्वती की विवाह का दिन मानते हैं, योग और अध्यात्म की दृष्टि से यही दिन एक नई चेतना का, परम चेतना का दिन भी माना गया है। तो अपने सभी श्रोताओं को फिर से हम महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।
तो मैं आप सबकी अपनी सुनीता भगत फिर मिलूंगी आपको इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए हमारा प्रसारण। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात।